हेलो बच्चों, जय हिंद। एक्सीलेंट कोचिंग क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र को ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यह फिगर बनाना है और इस फिगर के द्वारा ही आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, माना AB एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस q कूलम और माइनस q कूलम से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी आपको 2l दिख रहे हैं तो l हो जाएगा 2l। तो जिसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2l मीटर। उसके बाद इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु आपको P दे रखा है और इस बिंदु P पर ही आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से तो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर। ठीक, अब यहां से आप सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q कूलम आवेश के कारण, प्लस Q कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q कूलम आवेश के लिए आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या मान लेंगे, E1। क्या मान लेंगे, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे, और अब प्लस Q के लिए दूरी आप क्या मानेंगे, प्लस Q के लिए आप दूरी मानेंगे R माइनस L, और माइनस Q के लिए दूरी आप क्या मानेंगे R प्लस L। तो यहां से हम प्लस Q के लिए दूरी क्या ले लेंगे, R माइनस L। हम यहां पर स्क्वायर लगा है तो आप क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो समीकरण आप इसको क्या मान लेंगे, A। उसके बाद आप लिखेंगे माइनस Q कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस Q के लिए आप फार्मूला लिखेंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको आप क्या मान लेंगे, समीकरण 2। उसके बाद आप लिखेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि इन दोनों का योग। तो E बराबर आप फार्मूला लिखेंगे E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। समीकरण क्या मान लेंगे, 3। फिर लिखेंगे E1 व E2 के मान समीकरण 3 में रखने पर। अब आप इसका मान जो E1 और E2 की वैल्यू है आप उठा के रख देंगे समीकरण 3 पे बैठे। तो यहां आपका हो जाएगा E बराबर E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे, पहले आपकी वैल्यू दी है R माइनस L का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस आप दूसरी वैल्यू रख देंगे E2 की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहां से आप कॉमन ले लेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर हम लिखेंगे 1 R माइनस L का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस, यहां पर देखिए माइनस है प्लस है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां से आप E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब यहां से आप इन दोनों को कॉमन लाफा ले लेंगे। क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब R माइनस L का होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो R प्लस L का होल स्क्वायर का 1 से गुणा होगा
यहाँ हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब फिर उसके बाद r प्लस एल का होल स्क्वायर से r प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, एक से गुणा होगा यहाँ हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब e बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये आपको दिया है r प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। उसके बाद माइनस, अब ये तुमको दिख रहा है r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद नीचे आपको यहां से गुणा करा देना है, r का r में गुणा होगा r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, l का l से गुणा होगा l स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर लगा है यहाँ होल स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद e बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2r है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जो चीज अंदर प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है ये का हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से आप लिखेंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद आप लिखेंगे e बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखेंगे आप ये चीज प्लस की है और ये पूरी माइनस की है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2rl 2rl, और 2rl जुड़ेगा तो उसको हम लिख देंगे 4rl, और यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद आप लिखेंगे e बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ से आप 4rl है इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं 2r इंटू 2l बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। जो जहां q है q को हम ले जाएंगे 2l के पास, और जब q को 2l के पास लेके चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर 2 चला जाएगा 2l के पास, हो जाएगा 2r इंटू q इंटू 2l, और बटे में आपका है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि p बराबर होता है q इंटू 2l, तो जहां पर q इंटू 2l है वहां पर क्या रखेंगे p, तो यहाँ हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2r इंटू p और r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे कि जो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान नगण्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है। तो जब आप ये लिखेंगे r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान नगण्य माना जाता है, क्योंकि r जो होता है वो l से बड़ा होता है, तो इसका मान जब नगण्य हो जाएगा तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो जहां पर l है वहां पर जब 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2r इंटू p और बटे में r स्क्वायर और पूरे का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर जब इसका खोलेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2r इंटू p बटे r की घात 4। अब यहाँ से आप r को तोड़ के लिख सकते हैं e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2r इंटू p बटे में r क्यूब इंटू r। अब यहाँ से आपने r को तोड़ लिया, क्योंकि हमने तोड़ा इसलिए क्योंकि एक r ऊपर दिया था, तो यहाँ से हमारा एक r जो ऊपर था उससे नीचे वाला आकार कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा r क्यूब। तो यहाँ से तुम्हारा फार्मूला निकल के आएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बटे r क्यूब, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। फिर से
समझा दे रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए। आपको ज्ञात करना था अच्छी स्थिति के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो सबसे पहले आपको ये फिगर बनाना है और इस फिगर के बारे में थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखनी है? माना AB एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q कूलम व माइनस q कूलम से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आप लिखेंगे जिसके बीच की दूरी L हमारी क्या हो जाएगी? 2L। उसके बाद आप लिखेंगे जिसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद दो लाइनें और लिखनी है। माना प्लस q से दूरी जो आप मानेंगे वो मानेंगे r माइनस L और माइनस q से दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी r प्लस L। सबसे पहले आप लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटे r स्क्वायर। उसके बाद आप सबसे पहले लेंगे प्लस q कूलम माइनस। एक बार आप प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो सबसे पहले आप लेंगे प्लस q कूलम माइनस। तो लिखेंगे प्लस q कूलम माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको फिगर में दिख रही होंगी दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहली E1 और दूसरी E2। तो आप लिखेंगे प्लस q कूलम माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप इसको क्या मान लेंगे? E1। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटे, अब प्लस q था तो हमने q मान लिया और प्लस q से दूरी हमने क्या मानी है? r माइनस है। तो जहां पर दूरी थी वहां पर हमने क्या रख दिया? r माइनस l। स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। इसको क्या मान लिया? समीकरण 1। उसके बाद आप लिखेंगे माइनस q कूलम माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस q कूलम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मानेंगे वो मानेंगे E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब माइनस q था तो हमने q को क्या मान लिया? माइनस मान लिया। उसके बाद जो दूरी मानी थी माइनस q के लिए वो आपने मानी है r प्लस l। तो यहाँ पर r प्लस l हो जाएगा। स्क्वायर था इसमें स्क्वायर लगा दिया। इसको मान लिया समीकरण 2। फिर आप देखेंगे जो बिंदु हमारा P दे रखा है इस बिंदु पर वो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दिखानी थी। तो हम इस बिंदु पर लिखेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इनको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो E होता है और कुल करना था जोड़ना था तो E1 प्लस E2। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे? E1 और E2 के जो मान हैं वो हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो जहां पर E1 है वहां पर आप E1 की वैल्यू रख देंगे और जहां पर E2 है वहां पर आप E2 की वैल्यू रख देंगे। तो E1 की वैल्यू आपकी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटे r माइनस l का होल स्क्वायर। तो हमने देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटे r माइनस l का होल स्क्वायर। उसके बाद जहां पर E2 था वहां पर हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस q बटे r प्लस l का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन मिल रहा है। इसको आप कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर लिखेंगे 1, नीचे बचेगा ऊपर r माइनस l का होल स्क्वायर। उसके बाद ये देखिए माइनस ही प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। और ये आपको दिया है r प्लस l का होल स्क्वायर। अब यहां से आप एलसीएम ले लेंगे r माइनस l का होल स्क्वायर और r प्लस l का होल स्क्वायर। अब यहां से जब आप भाग करेंगे तो r माइनस l का होल स्क्वायर से r माइनस l का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और बचेगा r प्लस l का होल स्क्वायर। और जब r प्लस l का होल स्क्वायर बचेगा तो एक से आप गुणा करेंगे r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। r प्लस l का होल स्क्वायर से r प्लस l का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर बचेगा तुम्हारा r माइनस l का होल स्क्वायर। इससे आप एक से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि हमारे फार्मूले दिख रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर एक दिख रहा है, एक दिख रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसी फार्मूले पर इसको खोल दिया और ये तुम्हारा a माइनस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से हम क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने पर जो माइनस चिन्ह लगा होता है तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा r तुम्हारा प्लस का था, r माइनस का हो गया, l तुम्हारा प्लस का था, l माइनस का हो गया। जो माइनस ये तुम्हारा 2rl माइनस का था इसको हमने क्या कर दिया? प्लस का कर दिया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा r स्क्वायर और l स्क्वायर, एक माइनस का है और एक तुम्हारा प्लस का दे रखा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हारा बचेगा 2rl 2rl और 2rl 2rl जुड़ेगा तो हो जाएगा 4rl। उसके बाद r स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर था तो यहाँ पर हमने इसको बटे में रख दिया। अब आप जो 4rl है उसको आप तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 2r इंटू 2l। अगर हम इसको तोड़ गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 rl आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई r फिर से निकल आएगा। उसके बाद 2r इंटू 2l कर लिया। अब जहां पर q था q को हम लेके चले जाएंगे 2l के पास। तो जहां q था उसको q को लेके चलेंगे 2l के पास और q को जब 2l के पास लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
2r q into 2l r स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद जहां पर q into 2l है वहां पर रख देंगे p, क्योंकि p बराबर आपका फार्मूला होता है p बराबर होता है q into 2l। अब जहां पर q into 2l है वहां पर p रख देंगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान नगण्य माना जाता है, क्योंकि r जो होता है वो l से बड़ा होता है, तो नगण्य माना जाएगा, तो l हमारा हो जाएगा शून्य। तो जब l शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा r स्क्वायर, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4। उसके बाद आप r4 जो है उसको आप तोड़ के लिख सकते हैं r³ into r, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं इसलिए हमने r3 अलग कर लिए, एक r अलग कर दिया क्योंकि एक r ऊपर था, और ऊपर से एक r जो ऊपर था नीचे एक r है, हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका फार्मूला जो निकल के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³। यही आपका विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में तीव्रता का फार्मूला होता है, और मात्रा जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम।